seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. आइए हम इस गीत को गा करके उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। ओ सारे मंडल में उसकी स्तुति होती है। आइए उस राजा के, इस यीशु राजा के उसकी स्तुति करेंगे सारे दूतों के साथ। आज जब परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में भी रात और दिन वहां पे भी होते रहते हैं, तो आइए हम मिल करके उसकी आराधना करें। स्तुति हो यीशु राजा की स्तुति हो, सारे दूतों के संग मिलके करे स्तुति तेरी। सारे मंडल में स्तुति हो, सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो, दूतों के संग मिलकर करे स्तुति तेरी। तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए स्तुति हो, और हर एक चीज इसमें है काम स्तुति करे। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है, मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है, मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है, मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरा नाम है महान, स्तुति हो। तेरा नाम है महान, स्तुति हो, तेरा प्रेम है अपार, स्तुति हो। मैं जीऊंगा और तेरे कामों का वर्णन करूं, आनंद के साथ स्तुति हो, आत्म सच्चाई से स्तुति हो। निश्चय जानो वो ही खुदा और हम उसके हैं। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है, मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है, मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके नाम की प्रशंसा, उसकी जय जयकार हो। हालेलुया। जब इस गीत को हम गाते हैं कि तेरे आंगनों में, उसके आंगन में एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है, बेस्ट है कि हम परमेश्वर के भवन में रहे। हालेलुया। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के भवन में जो एक दिन हमें मिलता है वो हजार दिन से उत्तम है जो संसार में हम लोग रहते हैं। हालेलुया। तो ये हम आनंद के साथ जब इस लाइन को गाते हैं, आनंद के साथ स्तुति हो, आत्म सच्चाई से उसकी स्तुति हो, है ना, कि निश्चय जानो कि वो ही एक खुदा है और हम उसके हैं। हालेलुया। तो आइए उसकी महिमा करें हम।
के साथ स्तुति हो, आत्म सच्चाई से स्तुति हो। निश्चय जानो वो ही खुदा और हम उसके हैं। तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, स्तुति हो। तेरा प्रेम है अपार, स्तुति हो। मैं जीऊंगा और तेरे कामों का वर्णन करूं। आनंद के साथ स्तुति हो, आत्म सच्चाई से स्तुति हो। निश्चय जानो वो ही खुदा और हम उसके हैं। तेरे आंगनों में एक दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। तेरे आंगनों में आनंद के साथ, तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरे आंगन में, तेरे आंगनों में एक दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। तेरे आंगन में, तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है। मैं प्रशंसा करूं जीवन भर, तेरी स्तुति हो। मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाए उसकी महिमा और धन्यवाद। मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद। मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। मैं तो मुझको आजाद, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद। एक बार मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। एक बार और कहेंगे, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। मैं तो हूँ आजाद। मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, मुझको आजाद यीशु ने किया, तो गाओ हालेलुया। सारे मिलकर ताली
हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना जय के जोर से फूको नसींगे जय के जोर से फूको नसींगे जय के जोर से कहेंगे जय के जोर से अब आपकी तरफ से हाँ एक बार और आपकी तरफ से पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना जय के जोर से फूको नसींगे जय के जोर से फूको नसींगे जय के जोर से फूको नसींगे एक बार और जय के जोर से फूको नसींगे पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना आइए उस रब की सना करें हम ताली बजा करके उसको महिमा करें ओ रब तेरी सना तेरी सना यीशु ओ रब की होवे सना ताली बजाए उसे महिमा करे ओ रब की होवे सना 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 ओ तेरी सना ओ जय के जोर से ओ फूको नसींगे स्तुति प्रशंसा स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा सुंदर कोमल तू यीशु
प्रशंसा। हाथों को उठाकर कहें, सब हो तेरा, सुंदर कोमल, तू यीशु राजा। स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल, तू यीशु राजा। सुंदर कोमल, तू यीशु राजा। सुंदर सुंदर कोमल, यीशु यीशु और आज चलिए हम लोग प्रभु के एक ऐसे वचन की ओर जाएंगे, कुछ चरित्र के बारे ऐसा देखेंगे जो चरित्र से आप वाकिफ तो है, पर उनका जीवन के बारे उतना चर्चा नहीं होता है ना। जब मैं बाइबल अध्ययन कर रही थी और तब मुझे ये वचन मिला और मैंने अपने बाइबल के ऊपर लिख लिया, एक प्रकाशन की बात है, कितने बार इस बातों को पढ़ा, बट ये एक अलग नजरिया को दिखाया है ना। तैयार है आप? तैयार है? ओके। आप जानते हैं ना, लोग वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, निभाते हैं उसे। क्यों? एक ही संसार कहता है वादा किया जाता है तोड़ने के लिए। संसार का कहावत है ये, है ना। रूल्स बनाया जाता है ताकि उसको ब्रेक किया जा सके, है ना। और अगर संसार में देखें तो ये कई हद तक ये बात देखने को मिल जाता है कि लोग वादा तो करते हैं पर उसे निभा नहीं पाते हैं, है ना। आप अग्री है मेरे साथ? बात करिए, है ना। आप अग्री है, सहमत है मेरी बातों से कि मनुष्य वादा तो करता है पर निभा नहीं पाता। चाहे वो एक कितना भी आत्मिक परिपक्वता में हो, कई बार वो अपने वादों को पूरा करने से कई बार फेल हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो एक मनुष्य है ना। वो एक मनुष्य है, हम और आप एक मनुष्य है जो कई बार फेल हो जाते हैं, जो कई बार असफल हो जाते हैं। बट आज मेरा एक सवाल है और यही मेरा आज का विषय है, क्या आप प्रतिज्ञा की संतान हैं, है ना। आज का जो मुख्य विषय है वो ये है, क्या आप प्रतिज्ञा की संतान हैं? आर यू अ चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस? क्या आप वो संतान हैं जो प्रतिज्ञा का है, प्रतिज्ञा मुखी का नहीं, है ना। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान आप है या नहीं है? आज ये एक प्रश्न हमें और आपको पूछना है और आज हम कुछ बातों को करेंगे और ये प्रश्न हमें आगे समझाएगा कि क्या आज हम इस बात को बोल पाएंगे कि प्रभु यस आई एम द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। हाँ प्रभु, मैं प्रतिज्ञा की संतान हूँ, है ना। आज ये जवाब प्रचार के अंत में आप प्रभु को देंगे, है ना। और ये बातें मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकती, कलीसिया का अगुआ या कोई भी व्यक्ति आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। ये आपका जीवन जीने का तरीका डिसाइड करता है कि आप प्रतिज्ञा की संतान है
या नहीं है। हालेलुया। सब गवाही दे रहे थे और मेरे पास भी गवाही है ना, मेरे पास भी गवाही है। जब मैं इस वचन को, ये जो बात है, मुझे करीबन 2 हफ्ते पहले ये बात मुझे मिल गया था, और जब मिला था उस समय मैं प्रभु से कुछ मांग रही थी और तब वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था। ओके, तब वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था और मैं सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर, मैं सिर्फ कन्फेस करूंगी कि आपने जो वायदा किया है वो आप मुझे देंगे जरूर। मैं सिर्फ कन्फेस कर दी कि प्रभु आप दोगे मेरे को, जो मुझे जरूरत है आप दोगे, अपने समय पे दोगे। ओके, और दिन बीतता जा रहा था। ये जो मैं बातें कह रही हूँ ये हमारा आज का जाने से ही रिलेटेड है ना। सब अपना अपना तैयारी कर रहे थे, है ना। हम लोग 6 लोग जा रहे, सब अपना अपना तैयारी कर रहे थे और मैं देख रही हूँ सबको कि सब अपना अपना तैयारी कर रहे हैं और मैंने अपना तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास तैयारी करने के लिए जो चीजों का जरूरत है वो है नहीं। और तब भी मैं कहती कि प्रभु आप अपने उन बच्चों को दे तो मुझे भी दोगे, मैं भी तो आपकी हूं ना, आपका समय पे दे देना मुझे। और मैं कन्फेस कर रही थी। जब ये हफ्ता एंटर कर गया था, मन और थोड़ा सा विचलित हो गया। विश्वास था प्रभु पे, भरोसा था प्रभु पे। एज अ ह्यूमन नेचर एक समय आया जब लगा प्रभु क्या हो रहा है, करना है कि नहीं करना है आपको, है ना। और 3-4 दिन पहले जब मैं ऐसी बैठी थी, कहाँ कुछ घटना घटा और मैं एक टाइम के लिए वहां टूट गई। मैंने कहा प्रभु आपको दिख नहीं रहा है कि मेरा एक भी तैयारी नहीं हुआ और सिर्फ 5-6 दिन बच गया है। और पर मैं हमेशा एक बात बोलती थी, जोना भाभी से मैं बात शेयर करती थी कि मेरा प्रभु को करना होगा ना, वो एक दिन पहले भी कर सकता है, वो उस दिन भी कर सकता है अगर उसको करना होगा तो। अगर वो चाहता है कि ये उसका इच्छा मेरे जीवन के लिए तो वो कर सकता है ना। और अगर उसको करना होगा तो वो पहले भी कर सकता है। और उस समय मेरा मन टूट गया। मैंने कहा प्रभु, एक बेटी के हक से मैं आई, मैंने कहा प्रभु आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, तब भी मैं इसको आपका जवाब, आपका इच्छा मान कर ले लूंगी, पर मैं स्टिल कन्फेस करना, आप पे विश्वास करना नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और 2 दिन और पार हुआ, मैं देख रही सबका अपना अपना तैयारी चल रहा है, सबका अपना अपना तैयारी चल रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आप जो रखे होंगे मेरे लिए बेस्ट रखे होंगे, इतना मुझे मालूम है, इतना मुझे पता है कि आप जो देते हो बेस्ट देते हो मुझे। और आज संडे है, 2 दिन पहले परमेश्वर ने वो हर चीज का उपाय कर दिया, जो जो चीज मुझे चाहिए था। और मैं सच बताऊं, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, है ना। परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। और मैं बोल रही थी एक दिन आनंद भैया को कि अगर प्रभु, अगर कोई चीज आसान तरीके से हो जाए तो वो कोई बड़ा बात नहीं, बट मेरा प्रभु क्रिएटिव तरीके से, मतलब अद्भुत तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। और डिसाइपलिंग में दीदी हम लोग को सिखा रही थी कि वो जब करता है तो वो अद्भुत तरीके से करता है। और मैं कहती प्रभु जब तू करेगा ना, अद्भुत तरीके से करेगा, साधारण तरीके से नहीं। एंड परमेश्वर ने मेरा वो हर जरूरत अद्भुत तरीके से पूरा किया, जो मेरे सोच, मेरे समझ से परे था। और जब ये वचन फिर से मुझे मिला, मैंने कहा प्रभु सच में आप जो वायदा करते हैं वो आप जरूर पूरा करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ उसका प्रॉमिस के लिए, जो उसने वादा किया है वो करता जरूर है। कई बार एज अ ह्यूमन हम लोग वेट करते हैं, लॉर्ड मेरा समय बीत रहा है, परमेश्वर मेरा समय बीत रहा है, पर प्रभु कह रहा है समय को मैं ही चला रहा हूँ, समय को मैं ही चला रहा हूँ, मैं करूँगा, है ना, मैं करूँगा। और आज ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्या आप और मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान है ना। चलिए एक वचन के साथ शुरू करेंगे। गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय 21 वचन। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ओके,
पौलुस यहाँ पे जब गलातियों में गया, ये वहाँ पे लोग बहुत अजीब किस्म के लोग हो गए थे। उन्होंने शुरुआत तो मसीह में विश्वास के साथ किया, पर चलते चलते उन्होंने व्यवस्था को भी पकड़ लिया था। और यहाँ पौलुस बोल रहा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। ओके, या तो हम व्यवस्था को चुन सकते हैं, या तो हम अनुग्रह को, उसके वायदे को चुन सकते हैं। ठीक है, और पौलुस को बहुत चिंता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो यीशु पे विश्वास तो करते हैं, पर साथ ही वो व्यवस्था के अधीन में जी रहे हैं और परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं और उसका फेवर को पाने की तलाश कर रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग थे जो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो दिखावा दिखा रहे हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, पर जी किस में रहे हैं? व्यवस्था में। मेरे प्रियो, वचन बोलता है कि परमेश्वर जब यीशु आया तो उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया, उसने अनुग्रह को ऊपर ले लिया, उसने अनुग्रह हमें दे दिया, है ना। पर यहाँ पे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? व्यवस्था में जी रहे थे, है ना, व्यवस्था में जी रहे थे। और आगे चलकर, है ना, आगे चलकर यहाँ पे दो ऐसे स्त्रियों के बारे में बात किया गया इसी वचन के बाद से। एक स्त्री का नाम था सारा और एक का नाम था हाजिरा। कौन थे ये लोग? किसी को पता है? अब्राहम की और हाजिरा कौन थी? सारा की जो दासी, जिस उसने मिस्र देश से, है ना, लेकर आया था। ये दोनों स्त्रियां अब्राहम के घर पर रहती थी, क्योंकि अब्राहम की पत्नी सारा थी और सारा की दासी हाजिरा थी। ठीक है, और कई बार जब अब्राहम के बारे बात करते हैं तो कई बार अब्राहम के विश्वास के बारे में बहुत चर्चा हुआ है। ओके, बहुत चर्चा हुआ है ना। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि अब्राहम को देखना चाहिए कि वो कैसे अपने विश्वास में निकल कर प्रभु पे, है ना, निकल जाता और प्रभु पे विश्वास करता है। बट आज उस अब्राहम के पार्टनर, है ना, उसके जीवन साथी के बारे में, यानी कि सारा के बारे में जरा बात करेंगे और हाजिरा के बारे में बात करेंगे। ये दो नाम आज आप याद रखिए। ओके, ये दो नाम आप आज याद रखिए, क्योंकि ये दो प्रकार की बातें को आज दर्शाएंगे। ये जो दो स्त्रियां हैं वो दो प्रकार की बातों को दर्शाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अब्राहम क्या था? बहुत अमीर आदमी था, है ना, बहुत अमीर था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, है ना। पास्टर प्रचार कर रहे थे कि अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था। और जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, प्रभु हमें भी उन्नति करता है, हमें भी उन्नति करता है। और हमें मालूम है कि अब्राहम और सारा के पास कोई पुत्र नहीं थे, ये सबको पता है ना। उनके पास कोई संतान नहीं था। और यहाँ पे देखा जाए तो जब अब्राहम 75 इयर्स का था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था कि मैं तुझे क्या करूंगा? तेरी जाति बनाऊंगा, तू फलेगा फूलेगा, है ना। उस एज में परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया था। उस एज में परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा को या फिर एक प्रॉमिस को बांधा था। जब अब्राहम 75 इयर्स का था और उस समय सारा 65 इयर्स की थी। ओके, और वो लोगों को परमेश्वर बोला कि अब अब्राहम तू विश्वास से निकल जा। कहाँ जाना है अब्राहम को बताया नहीं गया, वो चलता गया, है ना, वो चलता गया। और आगे वचन बताता है कि वो 10 साल बीत गए कि वो जब कनान देश में रह रहा था। उसको कनान देश में रहते रहते 10 साल हो गया था, है ना। और वहां पे फिर क्या होता है, जब अब्राहम का जब 75 इयर्स चल रहा था, उससे जब 11 साल बीत गया,
ओके, जब 11 साल बीत गया, सारा और अब्राहम देख रहे हैं कि उनका स्थिति तो और भी खराब होता जा रहा है ना, क्योंकि उनका उम्र हो रहा है और उनको लग रहा था मन में कि सारा बोलती है कि मेरे द्वारा संतान होना तो असंभव है, तो तुम एक काम करो, अब्राहम को बोलती है तुम जाओ मेरी दासी के साथ संतान कर लो। और वचन बोलता है अब्राहम उसकी बात को मान लिया और गया और हाजिरा के साथ संबंध बनाकर एक संतान आया जिसका नाम था, क्या नाम था? इस्माइल, है ना। और उसके बाद प्रभु ने 75 इयर्स का जब था तभी परमेश्वर ने वायदा कर दिया था, ओके। उसके 11 साल बीत चुके थे जब इस्माइल आया और फिर वचन बता रहा है जब इस्माइल आ गया तब सारा और हाजिरा के बीच में खिटपिट शुरू हो गया, ओके। खिटपिट शुरू हो गया, उनके बीच में जलन ईर्ष्या आ गया। क्यों? हम लोग कई बार अब्राहम का बारे में बात करते कि अब्राहम और सारा ने 25 साल इंतजार किया, पर इस 25 साल के बीच में कुछ हुआ था। कई बार हम ये देखना भी भूल जाते हैं। 25 साल के बीच में 11 साल के ठीक बाद ही उनका विश्वास उस समय भी था, ठीक है, बट वो लोग पता है क्या करने गए? प्रभु को मदद करने गए, ओके। उनका विश्वास खत्म नहीं हुआ था, बट दे वे हेल्पिंग गॉड। उनको लग रहा था कि प्रभु ने तो संतान देने की बात किया है, सारा से तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग परमेश्वर का मदद कर देते हैं और जिसके द्वारा हो सकता है उसे संतान उत्पन्न कर लेते हैं, तो प्रभु का वचन भी पूरा हो जाएगा। वो एक समय के लिए शायद इस बात को भूल गए कि उनका मदद का जरूरत परमेश्वर को नहीं चाहिए, है ना। और ऐसी हमारा जीवन से भी परमेश्वर को हमारा जीवन से कुछ मदद नहीं चाहिए। संसार एक कहावत कहता है कि परमेश्वर उनको मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, बट ये आत्मिक तौर पे ये बात गलत है। मत जाइए परमेश्वर को मदद करने के लिए। प्रभु इतना सर्वशक्तिमान है कि वो अपना कार्य बिना किसी का मदद के पूरा कर सकता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बट ये लोग क्या किए? परमेश्वर का मदद करने गए, है ना। परमेश्वर का मदद करने गए। मैं आपको एक जीवित उदाहरण बताऊंगी। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने अभी आपको गवाही में बोला, जब असंभव, जब कुछ नहीं दिखता है आपको, तो आप भी हाथ पैर मारते हैं, राइट। जब आपको कोई चीज का जरूरत हो, आपको डेडलाइन हो, तो आप हाथ पैर मारते हैं कि कहां से बंदोबस्त हो जाए। और मेरे कानों पे एक आवाज आ रहा था कि तुम भी हाथ पैर मारो ना, पर मेरा आत्मा बोला था एस्थर नहीं, परमेश्वर इतना इनफ है, परमेश्वर इतना पावरफुल है कि वो इतना सक्षम है कि वो खुद से तुम्हारे लिए कर सकता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु आपको कुछ वायदा किया, वेट करिए। प्रभु को मदद करने मत जाइए, प्रभु को मदद करने मत जाइए, क्योंकि उसको आपका मदद का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसका मदद का जरूरत है। हालेलुया। हमें उसका मदद का जरूरत है। 25 साल हम कहते हैं कि अब्राहम ने इंतजार किया, पर 11वें साल में उन्होंने जब परमेश्वर को मदद की, आपको मालूम है ना, जब हम अपना हाथ पैर मारते हैं और कुछ करते हैं तो परिणाम तो मिलता है, परिणाम तो मिलता है। और देखिए, परिणाम के तौर पे अब जो सारा के अधीनता पे हाजिरा थी, उनके बीच में क्या हो रहा है? खिटपिट हो रहा है। मतलब मनमुटाव आ चुका है, जलन ईर्ष्या आ चुका है। वचन बताता सारा तो निकाल दी थी उसको अपने घर से, सारा निकाल दी थी, है ना। अब्राहम ने कहा कि तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर। जब प्रतिज्ञा किया है तो वो पूरा भी करेगा, है ना। जब प्रतिज्ञा किया है तो वो पूरा भी करेगा।
कितना समय में करेगा ये हमारे और आपके ऊपर नहीं है, वो उसके ऊपर है ना। आप डेडलाइन मत दीजिए कि प्रभु आपको ये पूरा करना होगा तो करना होगा। प्रभु को अपना समय के बारे मालूम है ना, अपना समय के बारे में मालूम है। और जब 86 इयर्स हो चुका था तब हाजिरा ने इस्माइल को जन्म दिया था, है ना। 11 साल बीत गया, 11 साल बीत चुका है ना। पर अब भी परमेश्वर अपने वायदे को भूला नहीं था। हालेलुया। जब वो वादा करता है तो वो भूलता नहीं है। चाहे हम गलती कर दे, चाहे हमारा विश्वास थोड़ा कम हो जाए, बट वो अपने वायदे पे टिके रहता है। वो अपने वायदे पे टिके रहता है ना। उसने जो कह दिया है वो करेगा, पर उसके समय पे करेगा, है ना, उसके समय पे करेगा। और आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे आगे क्या होता है। गलातियों 4 अध्याय वचन 22 से 23। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हालेलुया। जब ये वचन को पढ़ा ना, यहाँ 2 शब्द जो छू गया वो है स्वतंत्र और एक है दासी, है ना। एक है स्वतंत्र और एक है दासी। एक है शारीरिक, एक है प्रतिज्ञा, है ना। एक है शारीरिक, एक है प्रतिज्ञा। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बोल रहा है अब्राहम के 2 पुत्र हुए। अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। जब हम अपना विवाह परमेश्वर के उस बाउंड्री में करते हैं तो हम स्वतंत्र स्त्री या पुरुष कहलाते हैं। पर जब हम उस प्रतिज्ञा से बाहर, उस आत्मिक बातों से बाहर जाकर कुछ भी करते हैं तो हम दास बन जाते हैं, है ना। हम एक दास बन जाते हैं। यहाँ पे उस जमाने में जितनी भी स्त्रियां आती थी विवाह करके, वो लोग अपने साथ दासी लेकर आती थी। बट यहाँ अगर आत्मिक नजरिए में देखा जाए तो यहाँ पे जो हाजिरा थी वो सारा के अधीनता में थी। ओके, सारा के अधीनता में थी। पर वचन 23 बोलता है परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, है ना। जब एक इंसान दासत्व की आत्मा में रहता है तो उसका हर एक कार्य शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है, उसकी मेहनत से होता है। पर जब एक इंसान स्वतंत्रता के जीवन को जीता है तो उसके जीवन में प्रतिज्ञा के अनुसार हर चीजें उत्पन्न होता है। हालेलुया। थोड़ा समझिए इस बात को। जब एक व्यक्ति दासत्व में रहता है तो उसके जीवन से हर एक चीज, उसके काम, उसके मेहनत के द्वारा हो रहा है। पर एक इंसान जब परमेश्वर का स्वतंत्र आत्मा में जीता है तो उसके प्रतिज्ञा के द्वारा हर चीज उत्पन्न होता है, और तब हम अपने मसीह जीवन में एक सफलता को देख पाते हैं। हालेलुया। चलिए इसको थोड़ा और समझने के लिए एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 15 पहले पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना। ओके, पहले सारा का नाम क्या था? सारे था। ओके, अब सारा का नाम बदला जा रहा है। पता है क्यों? आगे 20 और 21 वचन, 19 और 21 वचन को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा को तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। ओके, थोड़ा स्टॉप लेंगे। जब इश्माइल हुआ तब वो कितना इयर्स का था? 86 इयर्स का हो चुका था अब्राहम। ओके, अब जब ये वाला बात परमेश्वर आकर कर रहा है, यहाँ पे जो सारा थी
वो 89 ईयर्स और जब अब्राहम था वो 99 ईयर्स को हो चुका था, यानी कि अब्राहम का जो उम्र हो रहा था 99 उम्र हो रहा था। और अब ये बात कहा जा रहा है, परमेश्वर बोल रहा है निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, है ना। 89 जब 99 ईयर्स हो रहा है अब्राहम का, परमेश्वर आके फिर से याद दिला रहा है, अब्राहम मैंने जो वायदा किया है मैं अब उसको पूरा करने जा रहा हूँ, है ना। मैंने जो वायदा किया है मैं उसको पूरा करने जा रहा हूँ। और वो बोलता है कि तू उसका नाम इसहाक रखना। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने प्रतिज्ञा का नाम दे दिया था। हालेलुया। इंसान को रखने का जरूरत नहीं पड़ा, परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार उसको नाम दे दिया था। और वो कहता है और मैं उसकी साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। ये पहला वाला में बोल रहा है परमेश्वर, क्या बोल रहा है, मैं एक वाचा बांधूंगा। किससे बांधेंगे, किससे बांधने जा रहा है प्रभु एक वाचा, इसहाक से। फिर एक वचन के बाद 21 वचन में फिर से क्या बोलता है परमेश्वर, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर डाल दे रहा है कि क्या डाला है, एक शब्द डाला है। ये शब्द को चूक जाते हैं हम लोग। एक शब्द डाला, ही। मैंने उसको लाल अक्षर में कर दिया है। परमेश्वर बोल रहा है परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ डालूंगा। क्योंकि 20 वचन में परमेश्वर बोलता है कि मैं इश्माइल को भी आशीष करूंगा, मैं उसको भी बढ़ाऊंगा, पर मैं अपना वाचा तो इसहाक ही से बांधूंगा। आपको मालूम है कि जब आप उसकी स्वतंत्रता आत्मा में जीते हैं ना, परमेश्वर अपना वादा स्वतंत्र में जो बच्चे जी रहे हैं उनके साथ ही पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर पूरा सृष्टि को बनाया है, प्रभु हर किसी को चला रहा है, बट अपना प्रतिज्ञा अपने बच्चों के साथ करता है, अपना प्रतिज्ञा अपने संतान ही के साथ करता है। और आज ये बात हमें कहा जा रहा है कि परमेश्वर भी जब प्रतिज्ञा करता है तो वो आपके ही साथ करता है ना। अगर उसने मुझे कुछ वायदा किया है तो वो मेरे साथ ही उसको पूरा करेगा, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर में स्वतंत्र है, हम परमेश्वर में आजाद है। मैं सोच रही थी कि मुझे जब ये वचन मिला और आज का वर्शिप का गाना, मुझे नहीं पता था कि आज कौन सा गाना है वर्शिप में, बट आज हम लोग गा रहे थे कि मैं आजाद हूं, है ना। हम आजाद है। क्यों आजाद है? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। हम उसकी प्रतिज्ञा के संतान हैं मेरे प्रियो। आइए, जो वाचा प्रभु ने हमारे साथ बहुत सालों पहले कर दिया है वो उसको पूरा कर रहा है और जगत के अंत तक पूरा करेगा। हम उसकी संतान बन के रहे। हालेलुया। हम उसकी संतान बन के रहे, है ना। हम उसका संतान बन के रहे। और इससे थोड़ा आगे चलेंगे, उत्पत्ति 18 उसका 11 से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पे आपको मालूम है, आपको लग सकता है कि जब प्रभु कुछ वायदा कर रहा है पर मेरा परिस्थिति तो उस वायदे के अनुसार नहीं दिख रहा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा,
है ना, मैं आपका अटेंशन को थोड़ा खींचना चाहती हूँ कि जब आपको प्रभु ने कुछ वायदा किया है और पर आपका स्थिति और आपका हालात विपरीत है, आपको लग सकता है कि अरे परमेश्वर, मेरी तो स्थिति विपरीत है, आप कैसे पूरा करेंगे? तो अब्राहम और सारा का जीवन देखिए। सारा के लिए कहा जा रहा है कि वो दोनों अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे, है ना। और वचन बोलता है कि और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। एक बच्चे को उत्पन्न करने के लिए जो शरीर में एक साइकिल होना चाहिए, वो देखा जाए तो बंद हो चुका था। बायोलॉजिकल तरीके से सारा अब बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, बट जहाँ साइंस फेल होता है, वहाँ परमेश्वर का कार्य सक्सेसफुल होता है। हालेलुया। शारीरिक रूप में वो लोग का शरीर अब एक संतान को उत्पन्न नहीं कर सकता। समझिए इस बात को। आपका हालात के अनुसार आपके जीवन में वो वायदा पूरा हुआ होता नहीं दिख पा रहा है। और सारा वचन बता रहा है, सारा मन में हंस कर कहने लगी, मन में हंस रही। हम भी मन में हंसते हैं ना, अरे प्रभु कहाँ अब, है ना, अब कहाँ हो पाएगा, है ना। क्या बोलते हैं ना, प्रभु मेरा तो उम्र जा रहा, अब कहाँ शादी होगा। अरे प्रभु अब तो उम्र जा रहा, अब कहाँ नौकरी लगेगा। अरे प्रभु अब तो उम्र जा रहा है, अब कहाँ से, मतलब बोलते हैं, मन में हंसते हैं। सारा भी मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है ना। खुद भी बोल रही, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। देखा जाए तो एकदम सही बात है। 89 और 99 बूढ़ा ही ना बोलेंगे, है ना। बट जब 13 वचन पे जाता है तो परमेश्वर पूछ रहा है, सारा क्यों हंसी? प्रभु पूछा, सारा क्यों हंसी है? और प्रभु बोल रहा है, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। आप देखिए, प्रभु बार बार अपने वायदे को याद दिला रहा है कि जो मैंने वादा किया है वो पूरा होगा, है ना। और क्वेश्चन पूछता है परमेश्वर, क्या यहोवा के लिए कठिन है कोई काम? नहीं। आपको मालूम है, जब परमेश्वर कुछ वादा करता है तो वह मरी हुई परिस्थिति या हालातों को जिंदा करने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, जब उसने प्रतिज्ञा किया है और अगर आपका हालात या आपका परिस्थिति मरा क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसको जिंदा करने की भी ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। संसार के अनुसार इम्पॉसिबल है, बट परमेश्वर के अनुसार पॉसिबल है, क्योंकि वायदा मनुष्य नहीं कर रहा, वायदा सर्वशक्तिमान प्रभु कर रहा है ना। और किससे कर रहा है? अपनी संतान से कर रहा है, अपनी संतान से कर रहा है। मैं आपको आज याद दिलाना चाहती हूँ, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे, प्रभु ने आपसे भी कुछ वायदा किया है, राइट। प्रभु ने आपसे भी कुछ वायदा किया है, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। अपना पहला दिन याद करिए, जब आपने पहली बार उसका आवाज़ सुनकर उसको कहा था, हाँ प्रभु मैं आप पे विश्वास करूँगा। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो वादा उस दिन किया था वो वादा पृथ्वी के अनंत काल के स्वर्ग तक पूरा होता जाएगा। हालेलुया। करना क्या है? उसकी संतान बनकर रहिए, उसकी संतान बनकर रहिए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, निराश मत होइए। मनुष्य है, कई बार निराशा आता है, कई बार आशा टूटता है, कई बार धोखा मिलता है, बट याद रखिए, ना तो वो धोखा देने वाला प्रभु है, ना तो वो आशा को तोड़ने वाला प्रभु है, ना तो वो हाथ छोड़ने वाला प्रभु है, क्योंकि वो प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है। आपको मालूम है, गलातियों में जब इस बात को कहा जा रहा है तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि जो यहूदी किस्म के लोग, जो यहूदी लोग थे, वो लोग उनको इस बात को सिखा रहे थे कि उनको ज्यूस तरीके से, है ना,
जियो को यहूदी बोलते हैं ना, उनको यहूदी के समान एक्ट करना है, पर दूसरा पैर यीशु मसीह पे विश्वास करके। यहाँ पे प्रॉब्लम था कि वो लोग व्यवस्था को भी नहीं छोड़ रहे हैं और साथ में यीशु का अनुग्रह का जीवन जीना चाहते हैं। दोनों पॉसिबल नहीं था एक साथ, ठीक है, दोनों पॉसिबल नहीं था। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि सारा और हाजिरा दो बातों को पहुंचाते हैं। जो हाजिरा थी वो इस बात को दिखा रही कि प्रभु हम आपका मदद कर रहे हैं, पर सारा का जीवन दिखाता है कि परमेश्वर हम अकेले खड़े हैं आपके वायदे पे, आप पूरा करेंगे। आज प्रश्न पूछिए कि हम प्रभु का मदद करने जा रहे हैं या हम अकेले खड़े हैं। प्रभु आप मेरे लिए जब बोला है तो करेगा। स्टैंड अलोन, खड़े होइए अकेले। आपके साथ भले कोई ना हो, ओके, आपके साथ भले कोई ना खड़ा हो, तब भी आप खड़े रहिए, अकेले खड़े रहिए, और तब आप प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखेंगे, है ना। अंत का दिन यही है मेरे प्रियो। हम लोग बहुत बाइबल स्टडी में प्रकाशित वाक्य को अध्ययन किए। जो अंत तक अकेले खड़े रहेगा परमेश्वर के साथ, वो उस प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ भी देखेगा, है ना, पूरा होता हुआ भी देखेगा। समय कठिन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, हर कोई आपके साथ नहीं खड़े होंगे, पर एक खड़ा होगा आपके बगल में, वो है यीशु मसीह। क्या आप तैयार हैं खड़े रहने के लिए? भले 11वें साल में अब्राहम और सारा ने अपना बुद्धि लगाया, ठीक है, भले उन्होंने अपना बुद्धि लगाया, बट फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग विश्वास करेंगे कि प्रभु ने जो बोला है वो उसको पूरा करेगा। और तब जाकर 25वें साल के बाद परमेश्वर ने उस वायदे को जब पूरा किया, उन्होंने उस आशीष को पाया भी, है ना। जरूरी है अकेले खड़े रहिए। लोग हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, लोग हो सकता है आपको धुतकारे, लोग हो सकता है आपकी निंदा करे कि अरे तुम्हारा परिस्थिति क्या बदल रहा है। आजकल बहुत लोग को सुनते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम मसीह को मान के क्या तुमको मिल गया, तुम्हारा परिस्थिति वही है, आज झगड़ा अभी भी होता है घर में, क्या बदल गया। उसको कहिए मेरा जीवन बदल गया है, मेरा स्थिति बदल गया है, मेरा आत्मिक आँख खुल गया है, मेरा आत्मिक हृदय खुल गया है, मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है, और मैं आज भी खड़ा रहूंगा, आज भी खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं आपको एक बात दिखाना चाहती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये पूरा घटना में अगर देखा जाए, एक पिता यानी अब्राहम, दो माताएं सारा और हाजिरा, दो पुत्र इसहाक और इस्माइल, पर एक पुत्र साधारण तरीके से हुआ, पर एक बेटा दैवीय तरीके से हुआ। जब प्रभु प्रतिज्ञा करता है ना, तो वो अपना प्रतिज्ञा साधारण तरीके से नहीं करता, वो अपना प्रतिज्ञा दैवीय तरीके से करता है। मतलब वो परमेश्वर जो वादा कर रहा है वो आम नहीं कर रहा, वो स्पेशल है, और वो स्पेशल तरीके से ही करेगा। हालेलुया, वो स्पेशल तरीके से करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर एक स्पेशल परमेश्वर है। उसके समान ना तो कोई है, ना तो कोई हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना, महान प्रभु है। और इसीलिए जो दासत्व में थे वो साधारण तरीके से आया, जो स्वतंत्र था प्रभु में वो दैवीय तरीके से आया, क्योंकि प्रभु जब अपना वादा किया तो अपने तरीके से किया। हालेलुया। साधारण तरीका इंसान का तरीका था, परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या होता है, इम्पॉसिबल तरीके से होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का डिवाइन वे के लिए इंतजार करें, ठीक है, दैवीय तरीके से उसकी प्रतिज्ञा का इंतजार करें, कि उसका प्रतिज्ञा जो कोई पूरा नहीं कर सकता वो पूरा करेगा, और वो प्रतिज्ञा के लिए मुझे और आपको इंतजार करना है। साधारण तरीका से तो सबको इंतजार कर सकते हैं,
सब इंतजार कर सकते हैं, है ना, बट परमेश्वर का तरीका सिर्फ प्रभु कर सकता है। क्या आज आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में साधारण तरीके से नहीं, परमेश्वर का तरीका से पूरा हो? क्या आज आप चाहते हैं? चाहते हैं तो प्रभु देख रहा है, मैं नहीं, है ना? और अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में असंभव तरीके से अपने वचन को पूरा करे, तो वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा, है ना? आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और वहां पे एक बेटा आत्मिक समझौता के द्वारा हुआ और एक बेटा परमेश्वर के प्रतिज्ञा के द्वारा हुआ। हालेलुया। जब मैं और आप उसकी प्रतिज्ञा के इंतजार नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम समझौता कर लेते हैं, है ना? हम समझौता कर लेते हैं और समझौता का जो फल था वो इश्माइल था। पर जब हम उसकी प्रतिज्ञा का इंतजार करते हैं, उसके प्रतिज्ञा में खड़े रहते हैं, तो प्रतिज्ञा के द्वारा आपको फल मिलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में, है ना, अगर आप चाहते कि आप फलवंत हो तो जरूरी क्या है? प्रतिज्ञा के द्वारा हो, है ना? प्रतिज्ञा के द्वारा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। चुनाव मेरे हाथ में है और आपके हाथ में है। हालेलुया। चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। अगर हम लोग वेट नहीं किए तो हम लोग भी समझौता कर बैठेंगे। अगर हम लोग वेट नहीं किए, हम लोग समझौता कर बैठेंगे, पर जब हम लोग इंतजार करेंगे तो प्रभु का प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा, है ना? इसलिए प्रभु का धीरज धर के अंत तक क्या करो? इंतजार करो। मेरे आने की बाट जोते रहो, धीरज धरो, धीरज धरो। आइए धीरज के साथ उसकी प्रतिज्ञा को पूरे होने का इंतजार करें। और उसका सबसे महान प्रतिज्ञा तो यही है कि वो हमको और आपको दोबारा लेने आने वाला है ना? इससे बड़ा प्रतिज्ञा और क्या हो सकता है? कि वो प्रभु जो प्रतिज्ञा किया कि मैं आ रहा हूं दोबारा, और जो मेरी संतान कहलाएंगे, जो मेरा दुल्हन कहलाएगा, जो मसीह में उन्नति कर रहा होगा, है ना, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और वो प्रतिज्ञा वहां पे पूरा होता हुआ हम लोग देख पाएंगे। हालेलुया। हम लोग देख पाएंगे। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे। ये था थोड़ा बहुत पुराने नियम से, है ना? मैंने पुराने नियम से आपको घटना दिखा दिया। अब पढ़ेंगे हम लोग गलातियों 4 का 24 से 27। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब की सीने पर्वत है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठाती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। हालेलुया। ये वचन को पता है, पहले ही यशाया में इसका बारे चर्चा हो चुका था। यशाया में इसका भविष्यवाणी पहले ही हो चुका था। और वचन बोलता है कि ये 2 स्त्री मानो 2 वाचाएं हैं। 2 वाचा को दिखाया जा रहा है। वाचा कब लेते हैं? जब एक विवाह में, जब एक पति और पत्नी विवाह के संबंध में बनने जाते हैं, वो एक वाचा को बांधते हैं, है ना? साधारण तरीके से समझने के लिए, वाचा 2 लोगों के बीच का होता है। ओके, वाचा किसी एक इंसान के साथ नहीं होता। वाचा को बांधने के लिए, ये बात सनी अपना प्रचार में बात किया है पहले भी, है ना, कि वाचा को बांधने के लिए हमें 2 जन का जरूरत है ना? और हमारा वाचा किसके साथ बांधना है? प्रभु के साथ बांधना है। ओके, हमारा वाचा प्रभु के साथ बांधना है। आपको मालूम है, ये जो वचन है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे
एक जन को बात बता रहा है कि वो दासी है, यानी कि दासत्व में है, और एक जन फ्री है, एक जन स्वतंत्र है। जो सारा है वो अनुग्रह को दर्शा रही है, और जो हाजिरा है वो व्यवस्था को दर्शा रही है। जो सारा है वो स्वतंत्रता को दर्शा रही है, और जो हाजिरा है वो दासत्व को दर्शा रही है। चुनाव हमारे हाथ में है। ओके, चुनाव हमारे हाथ में है कि हम लोग आज किसको प्लीज कर रहे हैं। हाजिरा की लाइफ में जो कुछ हुआ वो एक चीज दिखाता है कि परमेश्वर को हम लोग अपने कामों के द्वारा प्लीज नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग परमेश्वर को अपने कामों के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। प्लीज का मतलब प्रसन्न होता है, पर हम लोग अपना जीवन से अगर चाहते कि प्रभु को प्रसन्न करे तो वचन बोलता है विश्वास होना चाहिए, है ना, विश्वास होना चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप प्रतिज्ञा की संतान कहलाएं तो आइए हम लोग अपना जीवन से विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करें, प्रभु को प्रसन्न करें। ठीक है मेरे प्रियो, आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक है वे ऑफ फेथ और एक है वे ऑफ वर्क, यानी कि एक है विश्वास का रास्ता और एक है कामों के द्वारा यानी कर्म का रास्ता। ओके, एक है विश्वास का रास्ता और एक है कर्म का रास्ता। ठीक है, मतलब कर्म मतलब आपके कामों के द्वारा। थर्ड लाइन कुछ नहीं है, तीसरा लाइन कुछ नहीं है, और ये दो किस्म के लोग होंगे। यही दो लाइन है, यही दो रास्ता है, और यही दो रास्ते में लोग चलते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे जो काम का रास्ता है जो इश्माइल को दर्शाता है, ये किस तरीके के लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हम धार्मिकता को या धर्म को मानकर जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें उद्धार मिल जाएगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमें माफ़ी मिल जाएगा, हमें हर चीज़ मिल जाएगा। ओके, मैं मसीह लोग के बारे में बात कर रही हूँ, मैं अन्य जाति के बारे में बात नहीं कर रही। ठीक है, ये ऐसे किस्म के लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें क्षमा मिल जाएगा, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें हर चीज जो परमेश्वर का है वो मिल जाएगा। बट याद रखिए, कामों के लिए सबसे पहले विश्वास का जरूरत है। वचन बोला विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, ये नहीं बोला कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है ना? समझ रहे हैं आप? वचन क्या लिखा है? विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें तो पहले अपना नींव, अपना विश्वास प्रभु पे डालना है। हालेलुया। काम तो मसीह जीवन में भी करना है, इसलिए मैंने कहा मैं मसीह लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। कार्य तो करना है, अच्छे काम तो करना है, पर विश्वास के साथ करना है, अपना नींव विश्वास में गाड़ना है। अब्राहम और सारा ने विश्वास में अपना नींव को डाला था, उनका नींव विश्वास में था, तब जाके प्रतिज्ञा पूरा होता हुआ देख पाए। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्षमा मिले, अगर आप चाहते हैं आपको उद्धार मिले, तो वचन बोला मन से विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर, है ना? उद्धार पाने के लिए भी मन का विश्वास जरूरी है। हालेलुया। ये साधारण बात है, हम लोग डिसाइपलिंग में सीखते हैं, बट कई बार प्रतिज्ञा तो चाहते हैं पर विश्वास भूल जाते हैं। प्रतिज्ञा को देखना तो चाहते हैं पर विश्वास में कई बार नींव नहीं डाल पाते हैं। ये दो लाइन है आज मसीह लोगों के सामने, या तो वो कर्म के साथ चलते हैं, यानी कि कर्म का रास्ता पे चलते हैं, या तो विश्वास के रास्ते पे। हमें कौन सा चलना है? विश्वास का रास्ता, है ना? वो विश्वास का रास्ता जो हमें अनंत काल का जीवन दे रहा है, वो विश्वास का रास्ता जो हमको प्रभु तक पहुंचा रहा है।
मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ओके? और ये आप थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, इसको अपने जगह पे अपने आप को रख कर देखिएगा। वो एक लड़की थी और जब वो रास्ते पे चलती थी और उसको लोग चिढ़ाते थे कि क्या तुम लोगों ने देखा है वो कितनी अजीब है, वो हम लोग के जैसे नहीं है, और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ओके? और वो ये बात हर दिन सुनती थी और उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि उसको वो बात चुभ रहा था कि मेरे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो मुझे लोग चिढ़ा रहे हैं, जो लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। और तब एक बार दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आया और उसने देखा कि यीशु मसीह आया है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुमको डरने का ज़रूरत क्या है, तुम क्यों डर रही हो, तुम बाहर जाओ, जैसे तुम हो वैसे निकलो बाहर, क्योंकि जैसे मैंने प्लान किया था तुम वैसे ही बनी हो। और तब वो कहती थैंक यू जीसस, कॉन्फिडेंस देने के लिए, और वो यीशु के हाथ को पकड़कर बाहर निकल जाती है और वो उसी विश्वास के साथ दुनिया का सामना कर रही है, क्योंकि उसको ये बात मालूम चल गया कि मेरा यीशु मुझे सुंदर बनाया है। ये वीडियो इस बात को दर्शाता है, हम गुलामी को नहीं दर्शाते, हम स्वतंत्रता को दर्शाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हाजिरा का जीवन गुलामी का दर्शा रहा था, पर सारा का जीवन प्रतिज्ञा को दर्शा रहा था मेरे प्रियो। जब प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है तो उसके विश्वास के रास्ते पे चलेंगे हम लोग। उस विश्वास के रास्ते पे जब चल रहे होंगे ना, तो लोग बोलेंगे अरे ये कौन पागल मनुष्य है, ये कौन ऐसा व्यक्ति है, ये कितना अजीब दिख रहा है, किसका जीवन अजीब हो गया है। पर याद रखिए, प्रभु जैसा प्लान किया है वैसे ही आप जा रहे हैं। परमेश्वर जो आपके लिए प्लान करता है वो बेस्ट है ना, वो सर्वोच्च है। इसलिए आज हम लोग गीत गा रहे थे, सर्वोच्च तू, सर्वोच्च है वो प्रभु, है ना। मेरे प्रियो, आज मैं और आप प्रतिज्ञा की संतान है। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि एज अ चर्च आज इस बात को मैं घोषणा करती हूँ कि जब जब लोग इस कलीसिया में जितने लोग हैं वे सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान हैं। आइए रिसीव करें, अंगीकार करें, स्वीकार करें, कहे यस लॉर्ड,
आई एम द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस। मैं प्रतिज्ञा की संतान हूँ। मैं विश्वास के रास्ते पे चलूँगा, मैं विश्वास के रास्ते पे चलूँगी, चाहे लोग मेरे साथ हो या ना हो, चाहे लोग मुझे ताना मारे, चाहे लोग मेरे ऊपर हंसे, पर यीशु तू मेरे हाथ को थामे हुआ है और अंत में तू जो प्रतिज्ञा किया है वो पूरा होता हुआ मैं देखूंगा, मैं देखूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें आज की सुबह। मेरे प्रियो, आज कलीसिया अपने डॉक्ट्रिन से भट नहीं सकता है। आज कलीसिया आपको वही वचन पहुंचा रहा है जो प्रभु का डॉक्ट्रिन है, जो प्रभु का डॉक्ट्रिन है मेरे प्रियो, जो प्रभु का सिद्धांत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज आपके पास दो रास्ते हैं प्रतिज्ञा की संतान में चलने के लिए। मैं विश्वास करती हूँ जिस प्रश्न के साथ मैंने शुरुआत किया था कि क्या आप प्रतिज्ञा की संतान हैं, पर मैं कह रही हूँ कि हाँ हम हैं। हम पूरा कलीसिया परमेश्वर की प्रतिज्ञा की संतान हैं, पर चुनाव हमारे पास है कि क्या हम प्रतिज्ञा की संतान बनकर कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। क्या हम विश्वास का रास्ता या हम कर्म का रास्ता, क्योंकि विश्वास का रास्ता हमें यीशु के साथ लेकर चलेगा। विश्वास का रास्ता हर स्तर में प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखेंगे। विश्वास के रास्ते में यीशु हमारे साथ होगा, पर कर्मों का रास्ता में मेरे प्रियो हम अकेले हो सकते हैं। हमारा मेहनत होगा वहां पे, बट प्रभु का मदद नहीं। आज आइए अपना जीवन को थोड़ा तैयार करें, तैयार करें। व्यवस्था या तो गुलामी जीवन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। गुलामी जीवन को जन्म नहीं दे सकता, पर अनुग्रह और प्रतिज्ञा आनंद जीवन का उत्पन्न कर सकता है। मैं फिर कह रही हूं आपको, गुलामी एक जीवन को जन्म नहीं दे सकता मेरे प्रियो, बट परमेश्वर का प्रतिज्ञा, उसका अनुग्रह एक आनंद जीवन को जन्म दे सकता है। और उसने जन्म दे दिया है अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया को जन्म दे दिया है मेरे प्रियो। और वो प्रतिज्ञा की संतान आप है। याद रखिए, जब आप चल रहे होंगे कई साल इंतजार करना पड़ेगा या कई महीने इंतजार करना पड़ सकता है। और हो सकता है जब आप विश्वास की कदम पे चल रहे होंगे, लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लोग आपकी ठट्टा कर सकते हैं, परिवार आपका साथ छोड़ सकता है, प्रियजन आपके साथ छोड़ सकते हैं, पर याद रखिएगा मसीह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च है मेरे प्रियो। आज आइए एक कमिटमेंट ले, एक कमिटमेंट ले प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तेरी प्रतिज्ञा की संतान हूं, पर मैं विश्वास के मार्ग में चलूंगा, मैं विश्वास के मार्ग में चलूंगी। मैं सिर्फ अपने में, मैं अपनी मेहनत के द्वारा नहीं, मैं अपने कामों के द्वारा नहीं, पर तेरे सहायता के द्वारा जीवन जीऊंगा, तेरे सहायता के द्वारा जीवन जीऊंगी।